दिल्ली में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गई है ताकि बिहार में खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाया जा सके। इसीलिए कांग्रेस का आलाकमान इस समय काफी ज्यादा बिहार को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। खुद राहुल गांधी से लेकर के खड़गे तक की नजर बिहार में लगी हुई है। वहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी इस बार खुद बिहार चुनाव का नेतृत्व करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार तेजी से काम कर रही। लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब रणनीतिक तौर पर भी सटीक काम करने में जुटी है। इसके बाद कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर दिखा दिया। अब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। पार्टी इसके लिए प्लानिंग भी कर रही है। दरअसल कन्हैया कुमार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट से चुनाव लड़े थे। हालांकि बीजेपी के गिरिराज सिंह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कन्हैया कुमार ने सीपीआई का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। तब चर्चा होने लगी कि बिहार में कांग्रेस को युवा चेहरा मिल गया, मगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में कोई रुतबा नहीं दिला पाई। बिहार कांग्रेस के नेता में कन्हैया कुमार एडजस्ट नहीं कर पाए। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने नॉर्थ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़वाया। हालांकि कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के मनोज तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी मन बना चुकी है कि कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। हालांकि कन्हैया कुमार को लेकर महागठबंधन की सहयोगी दल राजद भी असहज महसूस करती है, क्योंकि राजद को लगता है कि तेजस्वी यादव का कद कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से छोटा हो सकता है। इसीलिए वो कन्हैया कुमार के समर्थन में बहुत कम दिखाई देती है। मगर सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगी कि कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस प्लान बना चुकी है। दरअसल माना जाता है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को बिहार में एक युवा नेता मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत बेबाकी से आवाज भी उठाएंगे। पार्टी बिहार में जो धीरे धीरे रसातल में चली गई उसे उठाने में मदद मिलेगी। इन सब रणनीति के पीछे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी कहाँ था। अब किसी समझौते के मोड़ में राहुल गांधी दिखाई भी नहीं दे रहे। ऐसे माना जा रहा है कि राजद की बातों पर भी राहुल गांधी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद ही साफ कर दिया है कि अब सहयोगी दलों से वो कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उनकी मांग के हिसाब से सहयोगी दलों को चलना होगा। दूसरी बात है कि दिल्ली के चुनाव के बाद राहुल गांधी एक और सियासी संदेश दे दिए हैं कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चले तो अकेले कांग्रेस ही सियासी रण में उतरेगी, लेकिन इससे नुकसान उसके सहयोगी दलों को ही होगा। जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में होती तो फिर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती और आम आदमी पार्टी को सत्ता से नहीं जाना पड़ता। जाहिर है कि यही सियासी संदेश राहुल गांधी बिहार में भी दे चुके हैं और यही कारण है कि अब अगर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता में काबिज होना है तो फिर कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर रखना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर दिल्ली में जैसे कांग्रेस ने खेल किया था वैसे ही खेल बिहार में भी कर सकती है और इसकी चिंता भी अब तेजस्वी यादव को सताने लगी है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि अब कन्हैया कुमार को आरजेडी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कन्हैया कुमार को स्वीकार नहीं करेगी तो बिहार में कांग्रेस खुद को अलग कर लेगी। तेजस्वी यादव अब यहाँ पर खुद को एडजस्ट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार काफ़ी आक्रामक तरीके से बिहार के मुद्दों को उठाते भी रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार कभी फिट नहीं हो पाए थे, इसलिए वो लगातार दिल्ली की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा जताने की कोशिश कर रहा है और एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में उनको उतारा जाएगा। यानी न सिर्फ उनको चुनाव लड़वाया जाएगा बल्कि पार्टी के स्टार चेहरा भी होंगे। अन्य उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस कन्हैया कुमार को कहाँ से सियासी रण में उतारती है और इस बार आरजेडी की तरफ से कन्हैया कुमार और कांग्रेस को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आरजेडी ज़्यादा कन्हैया कुमार को लेकर के सहज नहीं होती है, बल्कि तेजस्वी यादव भी असहज महसूस करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।